नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं जीके का डोज जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। दूसरा है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरावली। अगला है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो यह आपका गुरु शिखर हो जाएगा। अगला है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो आपका सियाचिन ग्लेशियर हो जाता है। अगला है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर। कौन सी पहाड़ी नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है? तो सतपुरा की पहाड़ियाँ जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं। अगला है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। अगला है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आपका केरल व तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अगला है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंबल और साबरमती नदी। अगला है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कच्छ का रण। अगला है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज जो है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, यह तीनों जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। अगला है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? उत्तर हो जाएगा मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा जस्ता। अगला है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो आपका उत्तर है घनत्व। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल। अगला है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी। किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? तो यह उत्तर हो जाएगा टार्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत में पतझड़ वनस्पति प्रमुख है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यह सदाबहार हो जाएगा। अगला है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस तिथि को दिन और रात बराबर हो जाता है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरी जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से होती है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा की शोक कही जाती है। अगला है,
वैनगंगा और पैनगंगा किस की सहायक नदियाँ हैं? यह गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप बनाती है, उसका नाम है माजुली द्वीप। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाती है। अगला है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। रिफ्ट घाटी का मतलब होता है कि बगल बगल पहाड़ होता है और बीच से नदी बहती है। अगला है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी। अगला है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल जो है उपयोग कर सकता है? केवल 20%। अगला है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो यह हो जाएगा सिंधु नदी। अगला है, पंचगंगा और दूरगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर की पठार से दामोदर जो है नदी निकलती है। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? कि तो केवल 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसका क्या नाम होता है? तो यह दोमट नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, यह था स्टैटिक जीके का टोज जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह टॉपिक आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।